सुनिए उन्होंने क्या कहा। संजय और रज्जू हमारी दीदी को ज़बरदस्ती दारू पिलाया और बीड़ी पिला के उसके साथ गलत करके वीडियो बनाकर फिर हमने बोला कि हम बता देंगे, तो बोल रहे थे जान से तुमको मार डालेंगे और तुम्हारा भाई एक है तो उसको भी मार डालेंगे। मर गया 2 लड़कियां भट्टे में फांसी लगा के उनका रेप हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, तो आज आप लोग को जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक गरीब परिवार की 2 बेटी का दोस्तों इज्जत लूटा गया। उन्हें नशा कराया गया, उन्हें क्या क्या खिलाया गया, क्या क्या खिला के उनका इज्जत लूटा गया। और ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए आप लोग के सामने रख रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारी माँ बहन सुरक्षित है, तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और जो अंधभक्त हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि अंधभक्त जो है, जो अंधभक्तिन है, वो आंख बंद करके दुनिया घूम रहे हैं। उनके पास ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी आंखें खुल जाए। और मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर भाई को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों एक गरीब परिवार के साथ किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इज्जत होता है। तो आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूपी के हमीरपुर से सटे गांव में लोगों ने इस पेड़ से 2 शव लटके हुए देखे। ये शव 2 बहनों के थे। जब ये तस्वीरें सामने आई तो नए इल्जाम सामने आए। दोनों बहनों का सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके बाद दोनों बहनों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इल्जाम गया उस ईंट भट्टे से जुड़े लोगों पर, जिनके यहाँ ये 2 मासूम बहनें काम किया करती थीं। ये खबर सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों को साल 2014 का बदायूं कांड याद आ गया, जब 2 बहनों को सामूहिक बलात्कार के बाद मारकर कुछ ऐसे ही पेड़ पर टांग दिया गया था। इसके ठीक 1 हफ्ते के अंदर पीड़ित लड़की के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। ये खबर जैसे ही नेशनल मीडिया में पहुंची, इसे लेकर सुर्खियां आना शुरू हो गईं। गिरफ्तारी हुई, मामला चला। घटना के तकरीबन 10 दिन बाद घाटमपुर के डीएम और एसपी ने दोनों पीड़ित नाबालिगों के परिवार वालों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। डीएम और एसपी के अलावा हमीरपुर नगर पालिका के चेयरमैन ने पीड़िता के भाई को उसकी काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही पीड़िता की दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली गई। कुछ विपक्ष के नेताओं ने भी पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की। लेकिन जिस तरह से पीड़ित परिवार के लिए इन सहायता राशियों का ऐलान किया जा रहा है, इसके साथ ही ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या रेप जैसे घृणित अपराध और आत्महत्या के एवज में महज 25,000 रुपए की आर्थिक मदद काफी है? पैसा छोड़ दीजिए जनाब, क्या इस रकम से पीड़ित और उसके परिवार का वो दर्द कम हो सकता है जो अचानक एक परिवार के लिए तूफान की तरह आया है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह पता नहीं चली, इसलिए विस्टा रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पर ये इंतजार कब तक करना होगा? परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों ने लड़कियों का वीडियो बनाया। जब पुलिस के मुताबिक वो आरोपी हिरासत में हैं, तो उनके मोबाइल फोन का डेटा रिकवर कब तक होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस और प्रशासन को देने हैं। जवाब इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब प्रदेश की सरकार लगातार ये दावा करती है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। हर बेटी अपने घर से बाहर पूरी सुरक्षा के साथ कदम रख सकती है, लेकिन अपराधियों पर इन बातों का खौफ नजर नहीं आता। आए दिन हो रही बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं एक डर का माहौल पैदा करती हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और हम कानपुर के उस ईंट भट्टे पे मौजूद हैं जहां पे कथित रूप से 2 नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस ईंट भट्टे पे काम करने वाले लोग एक ही परिवार से थे, जिस परिवार से वो 2 लड़कियां आती थीं। दोनों चचेरी बहनें थीं और जब से ये घटना हुई है इस भट्टे पे कोई काम नहीं हो रहा है। इस मामले पर हम बात करेंगे जिस गांव में ईंट भट्टा है, पहले वहां के लोगों से, उसके बाद हम उस गांव जाएंगे जहां से वो लड़कियां आती थीं, वो 2 बहनें आती थीं, यानी हमीरपुर।
घटना के दिन क्या हुआ, गांव वालों ने क्या देखा, क्या सुना, ये समझते हैं। पेपर में ये सुनाई हुआ कि मर गया दी लड़कियां बस, और हम लोग कुछ नहीं सुने बाबा, का भाई का नहीं भाई, कैसे मरी कैसे नहीं मरी है कोई जानकारी नहीं हम लोग। यही है, यहाँ 2 लड़कियाँ ख़त्म हो गई थी भट्ठे में फांसी लगा के, और इनको और कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। उनका रेप हुआ था शायद, बता रहे हैं, दारू वारू पिलाई गई थी। ठेकेदार का लड़का था उनका, उसी का भांजा था शायद ठेकेदार का। यही इतने पता है। परसों के दिन, कल आज पेपर में आया है कि उसका पिताजी भी ख़त्म हो गया है। उसकी वाइफ ठेकेदार की, वो लड़की ने कुछ कहा है उनको, पेपर में यही दिए है। इस घटना के बारे में हमने पीड़िता की छोटी बहन और उसकी माँ से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उस दिन हमारे पापा यहाँ आ गए थे बाजार करने, हमारे चाचा सब जन चले गए थे। हमारे पापा यहाँ शादी थी तो यहाँ आ गए थे। राम रूप के लड़का आए, भांजा संजय और रज्जू, हमारी दीदी को ज़बरदस्ती दारू पिलाया और बीड़ी पिला के उसके साथ गलत करके वीडियो बनाकर फिर हमने बोला कि हम बता देंगे, तो बोल रहे थे जान से तुमको मार डालेंगे, और तुम्हारा भाई एक है तो उसको भी मार डालेंगे, तुम्हारा पापा भैया का तो उसको मार डालेंगे। फिर हमारे अंकल वहाँ बाज़ार से आए तो हमने बताया, तो वहाँ से मारने के लिए सब कोई आ गए थे, पूरे घर पर। उसकी पत्नी भी, बेटी सब, हमारे आंटी को फिर मारा भी बहुत। पापा हमारा सरसवा काट रहे थे तो हमारे भैया ने फ़ोन किया, तुरंत हमारे पापा खेत से वहीं चले गए थे। हमारे पापा ने बोला कि हमारी लड़कियों के साथ ऐसे किया है, तो फिर भी लड़ रहे थे। लड़कर हमारे पापा शांति हो गए थे। तो यहाँ हमने पापा से भी बताया, तो फिर उधर शाम के बोल रहे थे लड़कियाँ खाना ना, भी दोनों लड़कियों ने खाना बनाकर वो लड़की बोल रही थी, जब वहाँ गए थे तो बोल रही थी मैं जा रही हूँ पेशाब कर अपने घर वाले से। हमारी बोल रही थी कि मैं जा रही लैट्रिन करने, लैट्रिन करने के बहाना करके दोनों निकल गई, शाम के मर गई। फिर वो बोल रहे थे हमारा क्या कर लोगे, फिर वीडियो बनाए रहे थे फ़ोन में। तो वीडियो हमारे अंकल ने फ़ोन खींच लिया था, तो फ़ोन खींच कर हमारे अंकल से ज़बरदस्ती छीन कर वहाँ जाके दूर वीडियो उड़ा दिया। फिर बोल रहे थे ले लो हमारा फ़ोन, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो यहाँ आ गए तो हमारे पापा को रात के एक दिन यहाँ से लैट्रिन करने जा रहा था, वो मिल गई उसकी पत्नी राम रूप की बेटी भी। तो उसने धमकाया कि तुमको जान से मार डालेंगे, तुम अपना केस वापस कर लो, नहीं तुमको जान से मरवा डालेंगे। तो हमारे पापा अपनी लड़कियों के टेंशन में थे। हमको फिर पता चला कि हमने ढूंढ रहे थे पापा को, तो हम वहाँ सब कोई ढूंढने निकल गया था, तो हमारे पापा फांसी लगा टंगे थे। पहले भी दीदी ने कभी बताया था कि उनके साथ छेड़खानी हुई है? नहीं, हमसे दीदी कभी नहीं बताया। आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहती हैं, हमको सरकार की तरफ से सहायता मिले तो हम इन बच्चिन को पेट पाल सकें, अपना पेट पाल सकें। मेरा बच्चा है तो कमाने लायक नहीं है, मेरा सहारा यहाँ कोई नहीं है, किसके सहारे जाऊंगी। घटना की और परत खोली पीड़िता के चाचा और भाई ने। ये बताइए थोड़ा उस दिन का घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था? हम लोग मार्केट चले गए थे, वहाँ बच्ची थी हमारी, वही जो है तो शाम में जो आए हम लोग, तो हमसे बोला कि ऐसा जो है तो हम लोगों के साथ किया। तो बोल रहे थे मारने को बोल रहे थे, धमकाने को बोल रहे थे, और फिर हमको जो है तो मारा पीटा भी है। यहाँ हमारे अभी देखो खरोंच लगा होगा। अच्छा, हमको मारा पीटा भी है। अच्छा, आपको भी मारा? हमको भी मारा है, देखो इधर खरोंच लगा है, काफ़ी मारा हम लोगों को। मार दिया तो फिर क्या हुआ, बोल रहा कि मैं किसी को दबता नहीं हूँ, जितना पैसा लगेगा 2, 4, 6 लाख में लगा दूंगा। तो हम इसीलिए हम फिर उससे कुछ नहीं बोले। फिर भाई को लड़का फ़ोन किया भाई को, तो भाई यहाँ से गया, तो लोगों ने जो है तो कुछ नहीं बोला। पहले कह रहा था कि समझौता हो जाएगा, फिर वो शाम को भी मारने को आ गए। अच्छा, बेटी वहाँ से पेशाब करने के बहाने निकल गई, शाम को अंधियारे उनने फांसी लगा लिया। नहीं, उससे पहले क्या हुआ था? बेटियों के साथ क्या हुआ था? अरे ये सब बलात्कार, सब सुसाइड किया, सब कुछ किया। हम मार्केट चले गए थे। नहीं, आपको पता क्या चला क्या हुआ था उनके साथ? वही लड़की बताई, बीड़ी पिलाया, सब कुछ करवाया, जो तो शराब पिलाया था? शराब पिलाया था,
बस ऐसे सब है। और फिर गलत काम किया। गलत काम किया। अच्छा, वीडियो भी बनाया। वीडियो सब कुछ बना। अच्छा। घटना के बाद से पीड़िता के गांव में पुलिस अधिकारियों, प्रशासन के लोगों और नेताओं के चक्कर लग रहे हैं। पीड़ित परिवार वालों से मिलने वाले लोग ये कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, आपको हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन जब मदद की बात हो रही थी उस समय सूबे में राजनीति भी हो रही थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर एक ट्वीट किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला किया और इन आरोपों के उत्तर सत्ताधारी पार्टी के पास नहीं थे, लेकिन पुलिस एक्शन था। आरोपी हिरासत में लेकर जेल भेज दिए गए। पुलिस ने 8 मार्च को बयान जारी किया और कहा कि शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दिनांक 6 मार्च 2024 को जनपद हमीरपुर के थाना सिसोला क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीबन 50 वर्ष थी, उनके द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण में मृतक के बेटे के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज उस मुकदमे में जो 2 नामजद आरोपी थे उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 8 मार्च से लेकर अब तक काफी सारा पानी बह चुका है। बहनों की मौत सवालिया घेरे में है। घर वाले लगातार कह रहे हैं कि आरोपी के परिजन भी उन्हें धमकी दे रहे हैं। बहनों का विसरा भी जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी ये भी पुलिस नहीं बता रही। कोई जवाब आएगा तो वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल मुआवजों और नौकरियों के भरोसे पर टिका एक परिवार अब भी न्याय के इंतजार में है और प्रदेश की बच्चियां एक अदद सुनहरे भविष्य। जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा कि एक गरीब परिवार के 2 बच्ची के साथ ऐसा काम किया गया और वो दोनों लोग अपने आप को फांसी लगा ली और बाप भी फांसी लगा लिया। 3 लोग मर गए सिर्फ इसी वजह से कि उनकी इज्जत चली गई। वो अपने आप को दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाया, उनकी इज्जत गई। क्योंकि इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे को ही सब कुछ मान बैठे हैं, सब कुछ ही बना रखे हैं और अनभक्त तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी को, योगी जी को सब कुछ बना लिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं जो मोदी जी को, योगी जी को अपना बाप, भाई, बहन सब कुछ बना रखे हैं, ये वीडियो आप लोग देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरे भाई ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही गलत हुआ। उनका इतने समय क्या हुआ, जो अपराधी हैं ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिलहाल वो पकड़े गए थे। और मैं बोलना चाहूँगा ऐसे लोग चाहे वो कोई भी हो, किसी के साथ किसी की इज्जत लूटते हैं तो उनकी सीधे गोली मार दिया जाए, सीधे जान से उड़ा दिया जाए। क्योंकि अगर उन लोग को फिर छोड़ दिया जाएगा तो फिर वही काम करेंगे। और आपने वीडियो में देखा भी उन्हें किस तरीके से नशा कराया और लोग बोल रहे थे कि अगर किसी को बता दिया तो घर वालों को भी मार देंगे, जान से मारने की धमकी। नशा कराकर दोस्तों वीडियो बनाएगा, उनके साथ गलत काम किया गया। तो खैर इन लोग को तो क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन जो भी होगा वीडियो मेरे सामने आएगा। जितना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस हमारे सरकार में क्या क्या हो रहा है, ये आप लोग ज़रूर देखें। आप लोग अपना राय कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।